देखिए, देखो चला, ये क्वेश्चन है कैट्स पेट्स डॉग्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जब भी हम दिए थे तो हमारे माइंड में या आपके माइंड में आंसर इसका सी ऑप्शन आया था। हालांकि आपका सोचना सही भी है कि कुत्ते हैं वो पालतू होते हैं और बिल्ली है वो पालतू है, या किसी के भी माइंड में ऐसा टाइप का क्वेश्चन ही होता है कि आंसर कुछ होता है और हमारे माइंड में जो इमेज बनती है वो कुछ बनती है। जैसे आपने जो सोचा कि ऑप्शन सी होगा, आपके अनुसार ये सही है, बट टेक्निकली क्या आप मानते हैं कि पूरे कुत्ते पालतू होते हैं? नहीं है, पूरे बिल्ली भी पालतू नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा टेक्निक वो होता है कि आप कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। जैसे इसमें से तीन से कोई भी दो ले लीजिए, ज़्यादा काबिल मत बनना, बस तीन में से दो ही लेना। जैसे कि कैट्स और पेट्स में ले लेते हैं रिलेशन। अगर कैट्स पेट्स में हम रिलेशन लेते हैं तो इसमें से हमें क्या लिखते हैं? जैसे कि सारे बिल्ली पालतू नहीं होते हैं, कुछ बिल्ली पालतू होते हैं, तो हमें हर वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है जिसमें एक कुछ का यानी सम का रिलेशन कम से कम हो, उसे रखना है, और जिसमें एक सम का रिलेशन ना हो उसे एलिमिनेट कर देना है। जैसे कैट्स और पेट्स में कुछ बिल्ली पालतू होते हैं, इसमें सम का रिलेशन नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देना है। इसमें सम का रिलेशन नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देना है। इसमें सम का रिलेशन नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, अगर इतना से पता नहीं चलती है तो फिर अगले दो ऑब्जेक्ट को लेना है। जैसे पेट्स और डॉग्स में लेते हैं, इसे मिटा देते हैं। जैसे पेट्स और डॉग में से ले लेते हैं क्या, कुछ कुत्ते पालतू होते हैं। यहाँ भी हमारी अगर ये हटा देते हैं, इसमें भी सम का रिलेशन नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। इसमें भी सम का रिलेशन नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। और इसमें भी सम का रिलेशन नहीं है, इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। तो बस ज़्यादा नहीं करना, तो हमारा आंसर यही होगा। अगर मान लेते हैं हम इन दोनों के बीच में, हम इसका नहीं लेते हैं, हम कैट्स और पेट्स के बीच में रिलेशन लेने की कोशिश करते हैं। कैट्स और डॉग्स के बीच में रिलेशन लेते हैं। ठीक है, अगर ये डॉग्स यहाँ पे रहती तो हमें जो नेक्स्ट लेना है, अगर एक कैट्स और डॉग्स के बीच में लेते हैं तो कैट्स और डॉग्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब ऐसा मत बोल देना दोनों का चार पैर होता है, दोनों को पाला जाता है, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। बस दोनों के बीच में क्या है वो लॉजिक, आपको इस टाइप में वो जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपको माइंड में इमेज बन जाएगी कि ये जानवर ऐसा होगा। कुछ ऐसा जानवर नहीं दे देगा कि आपके माइंड में इमेज ही ना बने। ठीक है, अगर कैट्स और डॉग्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं तो दोनों के बीच में नो का रिलेशन होता है। उस हिसाब से हमारी ये ऑप्शन जिसमें कोई भी नो का रिलेशन नहीं है, ये ऑप्शन हमारी एलिमिनेट हो जाएगी। इसमें नो का रिलेशन नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगी। इसमें नो का, अब हमारे पास दो ऑप्शन बच चुकी, यानी यहाँ से हमारी काम नहीं चल रही है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन बच जाती है। तो हमें क्या करना है कि एक कोई ऑब्जेक्ट को और हमें ले लेना है, उससे एलिमिनेट कर देना है। जैसे किसी से हम ले लेते हैं, अगर इस दो ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमारी कोई भी दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन बच जाती है, एलिमिनेट नहीं होगी, तो उसके अगले दो ऑब्जेक्ट को हमें ले लेना है। जैसे पेट्स और डॉग्स में लेते हैं, पेट्स और डॉग्स में लेते हैं तो हमारी सम का ऑल का रिलेशन बनती है। पेट्स और डॉग्स के बीच में लेते हैं तो हमारी ऑल का रिलेशन बनती है। ठीक है, दो ऑप्शन हमारा पहले ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, इसमें कोई ऑल का रिलेशन नहीं है। इसमें हमारी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पेट्स एंड डॉग्स के बीच में हमारी सम का रिलेशन बनती है, सॉरी ऑल बुला गया था, सम का रिलेशन बनती है। यहाँ पे जो ऑप्शन बच रही यही हमारा आंसर होगा। जैसे हम दूसरी क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चेयर, टेबल, फर्नीचर, ठीक है।
इसमें हमारे पास ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। बस वही टेक्निक लगाना है कि कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। अगर चेयर और टेबल के बीच में रिलेशन हम निकालने की कोशिश करते हैं, चेयर और टेबल के बीच में हमारा कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं करना, ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है कि दोनों लकड़ी का बना है, दोनों को बढ़ी बनाता है, ऐसा कोई भी लॉजिक हमें नहीं लगाना। अगर चेयर और टेबल के बीच में हम रिलेशन निकालते हैं तो दोनों के बीच में नो का रिलेशन होता है, तो हमें वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है जिसमें कम से कम नो का रिलेशन, एक नो का रिलेशन ना हो। इसमें कोई भी नो का रिलेशन हमारा नहीं है, इसमें है नो का रिलेशन, इसमें नो का रिलेशन है, इसमें भी नो का रिलेशन है, यानी यहाँ से हमारी एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है। बाकी अगर यहाँ से काम नहीं चली तो हमें क्या करना है, इसके बाद इन दिनों के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर टेबल और फर्नीचर के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हैं तो ऑल टेबल्स और फर्नीचर होता है, इसलिए हमें अब वो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना है जिसमें से कम एक ऑप्शन ऑल का हो, उसे रखना है। अगर एक ऑल का नहीं हो उसको एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हमारी ऑप्शन में कोई भी ऑल का रिलेशन नहीं होती है, यहाँ पे भी किसी में ऑल का रिलेशन नहीं होती है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा ये। अगर हम इसे नहीं कर हम अगर चेयर और फर्नीचर के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो ऑल चेयर और फर्नीचर होता है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, टेबल है और चेयर है, दोनों अलग अलग है, और ऑल टेबल एंड ऑल चेयर आर फर्नीचर होता है। देखो तुम लोग का एज में इसी तरह ऐसा ही बात होता है, ज़िंदगी में हर चीज़ को वो एलिमिनेट कर दो जो आपके दायरे में फिट नहीं बैठता है। जैसे इस उम्र में जो होता है, जैसे किसी के पीछे भागना या जो भी पढ़ लिया करो, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद करेगा, क्योंकि आजकल तुम जिसके पीछे भाग रहे हो सकता है कि कुछ टाइम आने के बाद अगर ज़िंदगी में कुछ ना बचे तो उसके ब्याह में कुर्सी ठीक करना पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे शुरुआत जब का होता है, जैसे कुछ दिन आप लोग 20, 22, 24, 25 साल के एज के लड़के हैं या जो भी हो, 20, 22, 23, 24 साल के एज का आपका है, इस उम्र में एक चीज़ होता है, जैसे किसी के पीछे भागना, प्यार हो जाता है, ये बहुत फलना ढिकना, बहुत सारे टेंशन होता है। ठीक है, लेकिन जब उम्र गुजरने के बाद फिर एक ही बात याद आती है, लड़का लोग यही सोचता है, हुस्न खुदा ने दिया, आशिक हम हो गए, वो नसीब किसी और का था और बर्बाद हम हो गए। तो ऐसा नौबत ना आए, जो भी करना है धीरे धीरे सब मिला जुला कर चलना चाहिए तो अच्छा रहता है। पढ़ लिया करो, NTPC काफ़ी अच्छा मौका है, करो ना, अगले ठंडे में शादी सबका हो जाएगा। ये देखिए, ये होता है कब, लास्ट में। शुरुआत का तो कुछ अलग डायलॉग होता है, जब शुरू में लोग मिलते हैं या जो भी होता है तो वहाँ पे एक अलग डायलॉग होता है। वहाँ पे जानते हो क्या क्या बात होती है, जैसे वहाँ पे बातें होती है, मतलब एक बहुत एक फेमस डायलॉग था, याद आ रहा था, हाँ, न जाने कौन वो इतना हसीन होगा, तेरे हाथों में जिसका लकीर होगा, न जाने कौन वो इतना हसीन होगा, तेरे हाथों में जिसका लकीर होगा, वो तुझे चाहे सनम तो कोई बात नहीं, पर जिसे तू चाहे वो बड़ा खुश नसीब होगा। देखो इधर पूरा लकीर ही ख़त्म हो चुका है, इसलिए आप लोग से गुजारिश है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि पढ़ लिख लो, ये टाइम है, वरना कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से